नमस्कार। हिमालयन डिजिटल मीडिया पर आपका स्वागत है। संवाद लोकतंत्र का आधार है। जन संवाद कार्यक्रम में हम जनप्रतिनिधियों से संवाद करते हैं कि संघर्ष जीवन को संवारता है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में निरंतर संघर्ष करते हुए अनेक मुकाम हासिल किए। ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारसैन तहसील के एक छोटे से गांव में आप जन्मे। नारकंडा के सरकारी विद्यालय में आपने शिक्षा ग्रहण की। राजधानी शिमला में छात्र जीवन के दौरान NSUI छात्र संगठन के आप अध्यक्ष रहे। भारत सरकार, भारत सशस्त्र बल और भारतीय रेलवे के आप वरिष्ठ अधिवक्ता रहे। पूर्व में एक सफल अध्यक्ष के रूप में आप चर्चित रहे। संगठन के कहने पर आप चुनावी राजनीति में उतरे और ठियोग कुमारसैन से वर्तमान में विधायक हैं और कांग्रेस के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक गांव से एक राष्ट्र तक का सफर और उसमें भी नित नई उपलब्धियों को हासिल करना, तो आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। इस पर आप पूरे कालखंड को, पूरे जीवन चक्र को कैसे देखते हैं? जी, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। जब मैं अपने क्षेत्र में पढ़ता था, मैंने शलगी में 5वीं पास की। नारकंडा उसके बाद गया तो नारकंडा भी बहुत बड़ा शहर मुझे लगता था। उस वक्त जीवन में सोचा नहीं था कि हम जहाँ आज पहुँचे हैं यहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। कॉलेज गया। कॉलेज में क्योंकि शुरू से ही मुझे राजनीति का बहुत ज़्यादा शौक़ था। स्कूल में सुबह मैं भाषण देता था। किताबें पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैंने जितनी भी स्कूल की लाइब्रेरी है सारी किताबें उस वक्त पढ़ी। और एक सोच थी, एक जज्बा था कि जीवन में कुछ करना है। कॉलेज पहुंचा तो वो भी एक नई बात थी, लेकिन अपनी मेहनत से मैंने कॉलेज जाते ही एक अपनी अलग छवि बनाई। मैं राजकीय महाविद्यालय संजौली का निर्वाचित अध्यक्ष रहा। उसके बाद जो है मुझे NSUI का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और हिमाचल में जब शांता कुमार जी की सरकार थी, पूरे प्रदेश में एक आंदोलन चला। मैंने उस आंदोलन की जो है सफल अगुवाई की और वहीं से मेरा राजनीतिक सफ़र जो है शुरू हुआ। मैं माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी और आनंद शर्मा जी उनके संपर्क में आया और कांग्रेस की राजनीति में मैं सक्रिय हुआ। और जब मुझे NSUI का अध्यक्ष बनाया गया उस समय जो है कांग्रेस की स्थिति देश में अच्छी नहीं थी। 1970 के बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस देश में चुनाव हार गई। मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश में NSUI को मजबूत किया। एक नया मैं अगर ये कहूँ कि NSUI को मैंने फिर से प्रदेश में खड़ा किया और छात्र राजनीति में NSUI को अग्रणी संगठन के रूप में मैंने खड़ा किया। उसके बाद युवा कांग्रेस की मैंने अगुवाई की और वहाँ भी मैंने जो है संगठन को एक नई पहचान दी। जो भी मुझे मिला जीवन में संघर्ष से मिला। मैंने प्रदेश विश्वविद्यालय से MA के बाद LLB की डिग्री हासिल की और मेरे मन में बात थी कि मुझे एक सफल वकील भी बनना है। मैंने राजनीति को कभी अपना व्यवसाय या कैरियर नहीं बनाया। मुझे लगा कि मेरा जो असली कैरियर है वो मेरी वकालत है। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे घर से तो कोई वकील नहीं रहा। मेरे पिताजी जो है सरकारी नौकरी में रहे। मैंने जो है वकालत शुरू की और बहुत कम समय में मैं भारत सरकार का अतिरिक्त जो है स्थायी अधिवक्ता जो है हाई कोर्ट में बना। उसके बाद ये सफ़र आगे चलता रहा, जहाँ मैं संगठन
के लिए भी काम करता रहा, वहाँ मैंने अपना ध्यान जो है वकालत में फोकस किया। और एक समय मैं बहुत कम आयु में जो है भारत सरकार का वरिष्ठ अधिवक्ता रहा और मुझे हाई कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का जो है मौका मिला। भारत की सशस्त्र सेनाओं का मैं लगभग 4 साल तक वरिष्ठ अधिवक्ता रहा। जैसा आपने कहा कि रेलवे, भारतीय रेलवे का तो मैं अभी भी अधिवक्ता हूँ, हालांकि ये अलग बात है कि अब कोर्ट जाना जो है बंद हो गया, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ से पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री जय बिहारीलाल खाची जी, श्रीमती विद्या स्टोक्स जी चुनाव लड़ते रहे, तो मेरे मन में विचार नहीं था कि मुझे जो है चुनाव लड़ना है। मेरे मन में था कि मुझे वकालत में आगे बढ़ना है, लेकिन जैसा विधि को मंजूर होता है वही हुआ। मुझे जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, हालांकि मैंने कोई प्रयास नहीं किया। और जब मैं दिल्ली गया, राहुल जी ने मुझे कहा कि आपको हम अध्यक्ष बना रहे हैं और आपको पार्टी में सब लोगों को इकट्ठे करना है और संगठन को मजबूत करना है। उस समय संगठन में बिखराव था, कांग्रेस पार्टी विभिन्न गुटों में बंटी थी, तो मेरे लिए ये बहुत चुनौती का समय था। मैंने जैसे कहा कि मुझे जहाँ भी मिला वहाँ मुझे संघर्ष करना पड़ा। मैंने जो है उस समय पूरे प्रदेश में लगातार मैं दौरे करता रहा, संगठन में जो बिखराव था उसे ख़त्म किया और एक अनुशासन की मैंने संगठन में जो है नींव रखी। और बीच में आपको मालूम है कि कोविड का समय भी आया और उस वक्त भी हमारे जो नेता हैं लोगों में जाने से डरते थे। मैं लगातार लोगों के बीच में रहा, लोगों की जितनी मदद हो सकी वो मैंने की। हॉस्पिटल्स में गए, हमने सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी जाके उपकरण दिए और लोगों के बीच में रहे। जितना हम गरीब लोगों की मदद कर सके, कहीं राशन दिया, कहीं दवाइयाँ दी, तो वो भी मुझे लगता है एक अच्छा संदेश गया। और उसके बाद एक चुनौती मेरे सम्मुख और आई कि जो है 4 नगर निगम के चुनाव हुए और आप जानते हैं कि ये नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पे नहीं होते थे, लेकिन जब यहाँ पंचायतों के और जिला परिषद के चुनाव हुए उसमें भारी संख्या में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते। लेकिन कई जगह पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, इन्होंने दबाव बनाकर जो है कई जगह पे इन्होंने जिला परिषदें बनाई। हमारे जो नगर परिषद है वो भी इन्होंने कई जगह पे बनाई, दबाव बना के जो है इन्होंने जो है एक ये प्रभाव देने की कोशिश की कि ये पंचायतों में चुनाव जीते। मैंने मुख्यमंत्री जयराम जी को चुनौती दी क्योंकि ये जो पंचायतों के चुनाव है ये चिन्ह पे नहीं होते, पार्टी चिन्ह पे नहीं होते, तो उसमें दल बदल का कोई कानून नहीं लगता। मैंने जयराम जी को कहा इन चुनावों के बाद कि आपने चोर दरवाजे से जो है जिला परिषद और पंचायतों में ये जो नगर परिषद पे आपने कब्जा करने का प्रयास किया। हालांकि हम जीते भी, ऐसा नहीं, भारी संख्या में हमारे लोग जीत गए। मैंने उन्हें कहा कि अगर आपको इतना विश्वास है तो आप जो 4 नगर निगम के चुनाव हैं इन्हें पार्टी चिन्ह पे करा के देंगे। मैंने बोल तो दिया, लेकिन मेरे साथियों ने कहा कि देखिए अब पार्टी चिन्ह पे अगर होंगे चुनाव तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं और ये सत्ता का पूरा दुरुपयोग करेंगे। मैंने कहा कोई नहीं, देखते। और जब ये 4 उपचुनाव हुए, 4 हमारे नगर निगम के चुनाव हुए, मंडी, धर्मशाला, सोलन और पालमपुर, तो आमने सामने की हमारी लड़ाई है। अब आप जानते हैं कि वो तो सीधी टक्कर सरकार से थी, धन बल उनके साथ था, लेकिन मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास था, अपनी क्षमता पे विश्वास था। हमने 4 में से 2 चुनाव जीते, पालमपुर और सोलन में हम जो है हमारी नगर निगम बनी। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद परीक्षा आई, 4 उपचुनाव हमारे जो है हिमाचल में घोषित हुए, एक मंडी पार्लियामेंट और सोलन, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर। और ये भी बहुत बड़ी परीक्षा थी। अब केंद्र में मोदी साहब की सरकार थी, हिमाचल में
जो है जयराम जी की सरकार थी। अब आपको दो दो सरकारों से टक्कर लेनी थी, लेकिन रात दिन मैं डटा रहा, मोर्चे पे डटा रहा। हमारे पार्टी के जो दूसरे सहयोगी हैं उन्होंने भी सबने मिलकर काम किया, और जो घरों में बैठा पार्टी का कार्यकर्ता था उनमें एक विश्वास जगा और वो कार्यकर्ता बाहर निकले, और ये इतिहास बना। जब कांग्रेस पूरे देश में चुनाव हार रही थी, हमने हिमाचल में जो है 4-0 से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी। उनकी सरकार होते हुए हमने शिकस्त दी। इससे एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में गया। और जब मैं दिल्ली गया तो मुझे जो विभिन्न राज्य से हमारे पार्टी के लोग मिले, नेताओं ने मेरी पीठ थपथपाई कि आपने तो बहुत बड़ा काम किया। और उसके बाद उसका एकदम जो प्रभाव हुआ केंद्र सरकार पे, जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, वो एकदम से जो है 10 रुपये कम हो गए। और किसानों के खिलाफ जो काला कानून देश में ये सरकार लाई थी, और किसान जो है पूरे देश में आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली से बाहर बैठकर जो है धरना कर रहे थे। सरकार को उस दबाव के कारण जो है वो काला कानून वापस लेना पड़ा। मुझे पूरे देश में ये संदेश गया कि हिमाचल के उपचुनावों का असर है। उस केंद्र सरकार घबरा गई है कि हम इतना हमने धनबल का उपयोग किया, फिर भी हम जीत नहीं पाए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा उस समय संगठन के लिए योगदान था कि पूरे देश में संदेश गया। और उसके बाद मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बुलाया और मुझे कहा कि आप जो है आपको हम राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद देश की कांग्रेस की राजनीति में आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे वो पद मिला, तो वो भी मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक छोटे से गांव का व्यक्ति जो है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर पहचान मिली। उसके बाद जो हमारी पार्टी हाईकमांड थी उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना। हालांकि मैं सच कहूँ मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। मैं चाहता था कि मैं संगठन का काम करूं, लेकिन जब दिल्ली से मुझे आदेश मिला तो मुझे थोड़ी घबराहट भी थी, क्योंकि जब मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा तो मैं पूरे प्रदेश में संगठन की गतिविधियों को चलाता रहा, मजबूत करने के लिए प्रयत्न करता रहा। अपने क्षेत्र की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है। अब अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप जाहिर है कि आप तैयारियां करेंगे। लेकिन जब मुझे आदेश मिला तो मैंने अपने पार्टी के लोगों से बात की। उनका भी, पार्टी के लोगों का भी दबाव था। लोग खुश भी हुए, क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है यहाँ से एक मजबूत नेतृत्व अतीत में रहा है। पहले स्वर्गीय श्री जयब्याल खाची जी, श्रीमती विद्या स्टोक जी, दो बड़े चेहरे हमारे क्षेत्र से रहे हैं। तो मुझे जब आदेश हुआ कि पार्टी का टिकट मिला, हालांकि बीच में ऐसी भी स्थिति बनी कि बहुत सारे जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो शायद तो उनको लगा कि मैं आने वाले वक्त में उनके लिए खतरा हो सकता हूँ, तो उन्होंने भी अंदर खाते विरोध किया, बाहर भी विरोध किया। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत आभारी हूँ कि ठेयोग की जनता ने, कुमारसैन कोटगढ़ की जनता ने मुझे इतने मतों से जिताया, जितने मतों से आज तक कांग्रेस पार्टी कभी इस क्षेत्र में जीत नहीं पाई। तो ये मेरे जो है विधायक बनने तक का जो यहाँ सफ़र है। और अब आप देख रहे होंगे कि जनता की आशाओं और जनता की इच्छाओं में उतरने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप एक सफल अधिवक्ता के तौर पर आपने काम किया और हिमाचल कांग्रेस के आप एक सफल अध्यक्ष रहे। आपके अध्यक्ष के कार्यकाल में ही, या यूँ कहें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को संजीवनी मिली है। लेकिन आपके जीवन का एक विशेष पहलू है, आप एक स्पष्टवादी और बेबाक व्यक्ति हैं। आप बिना संकोच और भय के खरी खरी सुना देते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में तो इस कारण गलत धारणाएं भी बनती हैं। लेकिन आपके बारे में या आपके व्यक्तित्व के बारे में
एक चीज सबके सामने आई है कि आज तक जितनी भी धारणाएं आपको लेकर के थी वे सारी गलत साबित हुई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भी आपने सही सवाल पूछा। देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट बात करता हूँ और मेरी सोच एक आम राजनेता की तरह नहीं है। क्योंकि बहुत साल वकालत में रहा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत बड़े बड़े वकील हैं उनका सानिध्य मुझे मिला, तो निश्चित तौर पे आपकी सोच बदलती है। एक संकीर्ण सोच पे मैंने कभी काम नहीं किया और जो भी बात मेरे मन में होती है वो मैं कहता हूँ। और शायद बीच में लोगों में एक गलतफहमी भी पैदा करने का प्रयास किया गया। मेरे बारे में जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस वक्त कहा गया कि कुलदीप राठौर बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति है और वो किसी से मिलते नहीं, बात नहीं करते, और अगर वो यहाँ चुनाव जीतते हैं तो आपको तो उनसे मिलने दिल्ली जाना पड़ेगा। तो इस तरह की बात भी चली। और हालांकि मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मुझे मालूम है कि जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचा हूँ जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। और मेरे पैर अभी भी धरातल में, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत लोगों को देखा जो बहुत ऊंचे पदों पे रहे और जिन लोगों ने अपने पैर ज़मीन पे नहीं रखे उनका बहुत बुरा असर हुआ, क्योंकि रहना हमें इसी समाज में। तो ये भावना कभी मेरे मन में नहीं थी, लेकिन एक प्रभाव देने की जो है कोशिश हुई। और जब मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, चुनाव के दौरान मेरी लोगों से बात हुई और अभी आप देख रहे हैं कि मैं तो लगातार जनता से जुड़ा हूँ, हर क्षेत्र में जा रहा हूँ। तो लोगों को लग रहा है कि जो मेरे बारे में प्रचार था वो बिल्कुल गलत है। ये बात ठीक है, स्पष्टवादी हूँ, जो काम हो सकता है मैं कहूँगा हो सकता है। जहाँ मुझे लगता है कि मुश्किल आ रही है वहाँ मैं कभी हाँ नहीं करूँ। और हालांकि मेरा प्रयास रहता है कि मैं किस तरह से रास्ता निकालूं और वो काम हो। शुरू में मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो मेरी सोच है उस सोच से कहीं ना कहीं लोग सहमत होते हुए दिख रहे हैं। और अब पढ़े लिखे नौजवान हैं, युवा हैं। आप झूठ, आडंबर, दिखावे की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। और हमने जिस समाज में रहना है उस समाज में हमें जो है सच्चाई, स्पष्टवादिता के साथ ही चलना चाहिए। क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई है, लोग पढ़े लिखे हैं। वो पुरानी वाली जो सोच थी वो आज समाज में चलने वाली नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ और आप भी हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में आ रहे हैं और देख रहे हैं कि आप लोग कितनी भारी तादाद में आ रहे हैं, बात करें, और एक बड़ी सकारात्मक सोच जो है लोगों में पैदा हो। सरकार गांव के द्वार जा रही है, साथ ही साथ चर्चा है कि पैसा नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बात आपकी सही है। अभी जो पिछली सरकार हमारे ऊपर लगभग 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गई है और जैसे ही सरकार बनी उसके बाद हमारी ये रणनीति थी कि हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। तुरंत आपने देखा होगा कि प्रदेश में एक बहुत बड़ी जो है आपदा आई और बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा कि प्रदेश में एक विनाश की परिस्थिति बनी। हमारे क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी सरकार ने लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास किया। लोगों के मकान टूट गए, सड़कें टूट गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कईयों के बगीचे बह गए। आपने देखा होगा कि सरकार ने बहुत ज़्यादा मदद की। जिनका आंशिक रूप से मकान नष्ट हुआ उन्हें 7,000 से बढ़ा के हमने राशि 1 लाख की, और जिनका मकान पूरी तरह नष्ट हुआ उस राशि को हमने 1 लाख से बढ़ा के जो है 7 लाख तक किया और लोगों को राहत देने का प्रयास किया। और मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूं, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि किस तरह से यहाँ नुकसान हुआ। हमारी तो सड़कें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारा सेब का सीज़न भी था,
लेकिन हमने बहुत कम समय में मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम किया। और आप देख रहे होंगे कि हमारी सड़कें हमने ठीक की, पंचायतों की सड़कें ठीक की, हमारा सेब जो है मार्केट तक पहुंचा। और हमने कहीं भी कमी आने नहीं दी। ये बात सही है, पैसे की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे सीमित साधन है, हमने लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का जो है निरंतर प्रयास किया। राठौर जी, आपके कार्यकाल में क्या निष्पक्षता को बढ़ावा मिल रहा है और जो आम जनमानस है उनके जो पूर्वाग्रह है वे दूर हो रहे हैं, और आप ऐसे क्या प्रयास कर रहे हैं कि हर आम और खास ये महसूस करे कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनके काम हो रहे हैं, और संवाद तो लोकतंत्र का आधार है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि संवाद से समाधान मिल रहे हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। देखिए, मेरी एक आदत रही है शुरू से कि मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ। मैं चाहे पार्टी का अध्यक्ष रहा, मैंने अपने चारों तरफ जो है कोई कॉकस बनने नहीं दिया। मैंने हिमाचल में अध्यक्ष रहते हुए अपना कोई ग्रुप नहीं बनाया। वही इस क्षेत्र में भी हो रहा है, मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। ये अलग बात है कि जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे मैं बात करता हूँ और उनसे राय भी लेता हूँ, लेकिन जो नेताओं के चारों तरफ चाटुकारों की एक फौज रहती है वो आपको मेरे साथ नज़र नहीं आएगी। और मैं जो कई बार आपके चारों तरफ चुगलखोर चाटुकार की फौज रहती है, उससे नेता और जनता में स्वादहीनता की स्थिति बनती है। मेरे साथ ऐसा नहीं, मेरा दरवाज़ा खुला है। और आप अगर मेरे कार्यालय आएंगे तो लोगों का तांता लगा रहता है। नाम केवल इस क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के, बल्कि पूरे प्रदेश से लोग मिलने आते हैं, क्योंकि प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ तो बहुत सारी और जगह पे भी लोगों को मुझसे उम्मीदें रहती हैं। और अपने क्षेत्र में भी मैं दौरा कर रहा हूँ, बराबर लोगों से मिल रहा हूँ और यही कह रहा हूँ कि आप सीधा मेरे पास आइए। और आपने ये भी देखा होगा कि विधानसभा में अभी मुझे हालांकि बहुत कम समय हुआ, मेरा तो प्रथम कार्यकाल है, लेकिन मैंने एक विधानसभा में अपना प्रभाव बनाया। वो इसलिए भी कि राजनीति में काफ़ी समय से हूँ और वकालत का भी मुझे फ़ायदा हो रहा है। और ऐसे अहम मुद्दे जो आज समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मुद्दे मैंने विधानसभा में उठाए। अभी मैं नशे के खिलाफ जो है संकल्प लेके आया हूँ और मेरी एक सोच है, मैंने उस सोच से मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक अच्छा लेजिस्लेचर बनना चाहता हूँ। तो इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का जो है प्रयास कर रहा हूँ। राठौर जी, वर्तमान हिमाचल सरकार को आम जनमानस मित्रांधी सरकार भी कहता है, जिसका ये कारण है कि जो चुने हुए विधायक हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये बात कई लोग कहते हैं। अभी मेरा जो पूरा फोकस है वो अपने क्षेत्र को लेकर है। और मेरी तो यही हमेशा मेरे मन में ये बात रहती है। मैं मुख्यमंत्री जो है वो भी NSY के में रहे और युवा कांग्रेस में रहे, तो मैं उनसे भी ये बात करता हूँ कि अभी हम सबको जो है मिल के चलना है और जो जनता की इच्छाएं उन्हें पूरा करने का हमें प्रयास करना है। आप अपने सौम्य और नम्र स्वभाव से जनता की सेवा के लिए सतत प्रयासरत हैं। इस महत् उद्देश्य में नित नई उपलब्धियां हासिल करें और भविष्य में प्रदेश ही नहीं देश का नेतृत्व करें और राजनीतिक जीवन में सफलताएं अर्जित करें। तो आप आखिर में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो जनता से यही आग्रह रहेगा कि हम आपस में छोटे मोटे झगड़े, संकीर्णता को छोड़कर आगे बढ़ें। क्योंकि मैंने देखा कि क्षेत्र में जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाता। हम सब लोगों का लक्ष्य है कि हमें अपने गांव का, अपनी पंचायत का, अपने ज़िले का
अपने प्रदेश का विकास करना। वो तभी संभव है कि हम छोटी मानसिकता से उठकर ऊंचा सोचें। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा प्रदेश क्षेत्र का विधायक होने के नाते कि हम सब मिलकर चलें और ये प्रयास करें कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। और हालांकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से पार पाना है। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी रहती हैं, उन उम्मीदों पे भी पूरा उतरने का जो है प्रयास करना है। लेकिन अगर हम अच्छी नीयत, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें तो भगवान भी साथ देता है। राठौर जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी, बहुत धन्यवाद।